तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है। पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है। ये कारण होता है आपके कैल्शियम के कारण। ठीक है, किसके कारण? कैल्शियम के कारण। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में किसमें टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, किससे है यहाँ पर, ठीक है ना। तो टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है वो किससे लेपित रहती है? ये रहती है आपके ऑप्शन आपके बी, आपके यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। ठीक है, किससे? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से आपकी टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। नेक्स्ट कर आपसे, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है तो किसमें रखते हैं? ये रखते हैं आपकी केरोसिन में। ठीक है ना, ये वायु के संपर्क में तुरंत आपकी ज्वलनशील हो जाती है, जल जाती है। इस कारण को सोडियम धातु को बाहर खुले में न रखकर उसे किसमें रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, यूरिया का रासायनिक नाम बताइए। यूरिया का रासायनिक नाम आपसे यहाँ पर पूछा है और यूरिया का रासायनिक नाम होता है आपका कार्बामाइड। ठीक है, कार्बामाइड। ऑप्शन राइट आपका 4 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है, ये क्या कहलाता है? तो आपका है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी, आयोडीन। ठीक है ना, आयोडीन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अदर जैसे क्लोरीन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, सभी कर लेते हैं, लेकिन आयोडीन नहीं करता। ये ऊर्ध्वपातन द्वारा सीधा का सीधा ये गायब हो जाता है। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में कौन सबसे हल्की गैस है? सबसे हल्की गैस है, हमने पिछले वीडियो में बताया था इस प्रश्न के बारे में। ये सबसे हल्की आपकी जो गैस है वो आपकी कैंसर है। तो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, हाइड्रोजन है। ठीक है ना, हाइड्रोजन। और वर्तमान में देखा जाए कि जो प्रयोग करते थे तो हाइड्रोजन आपकी ज्वलनशील होने के कारण अब हल्के गैस के रूप में हमने बताया था कि हीलियम को प्रयोग करने लगे, और अब वर्तमान में देखा जाए जो आपका प्रयोग होता है नाइट्रोजन की होने लगा है। ठीक है ना, लेकिन सबसे हल्की की बात करें तो आपका हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक 1H1 से होता है। ठीक है, होता है ना। चलिए नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? ये रखा जाता है मरकरी को किस धातु में? तो ऑप्शन राइट आपका सी, लोहा में रखते हैं। ठीक है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखते हैं? तो आपके लोहा में रखते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, निम्न में कौन जल से हल्का होता है। निम्न में कौन जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का होता है आपका सोडियम। कौन होता है? सोडियम। ऑप्शन राइट आपका 8 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। जो आपकी ट्यूबलाइट होती है तो ट्यूबलाइट में आपकी कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, तो ये आपकी गैस होती है ऑप्शन आपका सी, आर्गन के साथ आपके मरकरी वेपर को भी भर देते हैं। ठीक है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर को भर देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है आपका ऑप्शन राइट आपका डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वार्टज किससे बनते हैं। क्वार्टज, तो क्वार्टज किससे बनते हैं? तो क्वार्टज आपके बनते हैं सोडियम सिलिकेट से। किससे? सोडियम सिलिकेट से, जो कि ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। सोडियम सिलिकेट से क्वार्टज आपके बनते हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। तो सोने के धातु बनाने में किस धातु को प्रयोग करते हैं? ये प्रयोग करते हैं कापर को। ठीक है, हमने बताया था कि कापर को एक कह सकते हैं अशुद्धि के रूप में सोने में मिलाया जाता है ताकि उसमें मजबूती आ जाए। जो आपके आभूषण होते हैं उसमें आपके 18% आपका कह सकते हैं जो सोना होता है, और जो आपके मेडल वगैरह बनते हैं ठीक है सोने के, उसमें आपकी 22% आपकी सोना होता है, क्योंकि फुल सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, शुद्ध सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? तो आपको पता है कि जैसे ही आपकी सीमेंट में पानी डालते हैं वो जम जाती है। ठीक है, जो शेप जैसे रखते हो वही कर देती है। मतलब आपको यहाँ ट्रिक के जैसे हिसाब से देखा जाए, जोसेफ ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जोसेफ आस्पर्डिन। ठीक है, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सबसे भारी धातु क्या है। हमने बताया कि हमारे इस सीरीज का एक खासियत है कि लगभग क्वेश्चन आपको रिपीट मिलते हैं, ताकि अगर लगातार आप वीडियो देखते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। तो सबसे भारी आपकी जो धातु है वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन राइट आपका बी ऑस्मियम। ठीक है, कौन है? ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो आपको पता है कि जब प्याज काटते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना। वही प्रक्रिया आपके लहसुन में होती है, लेकिन लहसुन में वो चीज कम होती है, लेकिन पाया दोनों में एक ही चीज पाया जाता है। वो आपका होता क्या है? तो आपकी प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? ये होती है आपकी यहाँ पर उपस्थित जो होता है सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, सल्फेनिक अम्ल होता है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आपका दिया है बी दिया है, पोटेशियम दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आपका होना चाहिए सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, सल्फर होता है उसमें। ठीक है, क्या होता है? सल्फर होता है। ठीक है, याद रखिए सल्फर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सल्फर के रूप में भी एक होता है सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, सल्फेनिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत है वो आपका है कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। आप देखते हैं कि सिगरेट लाइटर होता है, उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये गैस होती है आपकी ब्यूटेन, उसमें भरी होती है। सिगरेट लाइटर में जो होता है ब्यूटेन गैस भरी होती है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सिरका किसका जली विलयन है। सिरका किसका जली विलयन है? तो सिरका आपका जली विलयन है आपके एस्टिक अम्ल का। ऑप्शन राइट आपका डी से हो जाएगा। सिरका किसका जली विलयन है? एस्टिक अम्ल का है। नेक्स्ट कर आपसे पनीर निम्न में किसका उदाहरण है। पनीर, तो पनीर ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? तो आपका ये जेल है। क्या है आपका? जेल है। ऑप्शन 19 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, जेल। नेक्स्ट कर आपसे सिरका का रासायनिक नाम बताइए। आपके सिरका को बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सिरका का रासायनिक नाम हो जाएगा कौन सा? तो अभी हमने बताया एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पेट्रोल एक मिश्रण है। पेट्रोल एक मिश्रण है। तो पेट्रोल का जो मिश्रण है वो आपको जो हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। ठीक है, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है आपका पेट्रोल। नेक्स्ट कर आपसे पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? तो ये एथिलीन के बहुलीकरण से। किसके? एथिलीन के बहुलीकरण से आपकी पॉलीथीन प्राप्त होती है। 22 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किस वर्ष किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन को प्रतिबंधित किस वर्ष किया गया था पूर्णतः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? और ये जाना जाता है आपके ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी आपके रेयान को। ठीक है, किसे? रेयान को कहा जाता है, जो कि एक कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कर आपसे नायलॉन, जो कि आपका नायलॉन है, एक है क्या? नायलॉन। तो नायलॉन आपका एक पॉलीएमाइड है। ठीक है, क्या है आपका? पॉलीएमाइड है, जो कि सर्वप्रथम आपका रेशा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप या कह सकते हैं जो उसका रूप होता है तो वो आपका होता क्या है? यह होता है आपका हीरा। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट आपके कार्बन के अपर रूप होते हैं, अर्थात उसी की मात्रा आपकी ज्यादा होती है कार्बन या कह सकती है आपकी ग्रेफाइट में। ठीक है, कार्बन की मात्रा ग्रेफाइट और हीरे में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट तरह से कांच किसका मिश्रण होता है? कांच। और कांच जो आपका मिलता है वो आपका किससे मिलकर बनता है? तो बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है आपका कांच होता है। ठीक है, कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में जो पाया जाता है वो आपका क्या पाया जाता है? तो आपका 27 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। आपको नाइट्रोग्लिसरीन होती है। ठीक है, क्या होती है डायनामाइट में? मुख्य रूप से आपका नाइट्रोग्लिसरीन होती है। 27 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? अगर आपने हमारे केमिस्ट्री में जो सूत्रों वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, वहां पर आपको सूत्र भी बताए गए हैं। तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? ये नहीं होता है आपके ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। ठीक है, HCl में आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट कर आपसे शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में होता है। जो शौचालय में प्रयोग करते हैं दुर्गंध नाशक के रूप में, उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है बेंजीन का। ठीक है, किसका? बेंजीन का। ऑप्शन राइट 29 का यहाँ पर सही हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे बिल्डिंग में इस्तेमाल की
जाने वाली गैसों के नाम क्या हैं? बिल्डिंग में जो इस्तेमाल करते हैं गैस, वो आपकी कौन सी बिल्डिंग होती है? ये होती है आपकी कौन सी? तो आपके ऑप्शन आपका बी, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैसों का प्रयोग होता है आपकी बिल्डिंग के निर्माण करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है ऊपर होती है ना, तो उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा आपका तत्व होता है वो आपका कौन सा तत्व होता है? सबसे ज्यादा वो होता है आपके एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका भू प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला तत्व है आपके एल्यूमिनियम। ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे, अग्निशामक से निकलती है, अग्निशामक से निकलती है, तो अग्निशामक से निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अग्निशामक से कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप में जो बाल्टियां टंगी होती हैं, ठीक है ना, अग्निशामक में, उसमें भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि मिट्टी के साथ मिला दी जाती है। नेक्स्ट कर आपसे, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? जो आप रबड़ होती है, तो रबड़ को मजबूत बनाना और उछाल करने के लिए, अर्थात जो जंपिंग होती है उसको लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? ये मिलाते हैं आपके ऑप्शन है आपके सी, सल्फर को। ठीक है, किसको मिलाते हैं? सल्फर को मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चा एल्युमिनियम आपको पता है कि बॉक्साइट का कह सकते हैं, का। ठीक है ना। तो कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से? बॉक्साइट के नाम से। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह से, आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आवर्त सारणी में जो डब्ल्यू अक्षर होता है वो अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? ये दर्शाता है आपके टंगस्टन को। ठीक है, किसको दर्शाता है? टंगस्टन को दर्शाता है। और लास्ट क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन आपका है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी CO2 है वो वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती है। ये आपके 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब।